उस लड़के की कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले एक भिखारी से मुलाकात हुई। उसने उसकी आंखों में देखते हुए सीधे कहा कि मैं तुम ही हूँ, आज से ठीक 20 साल बाद का। लड़के को उसकी इस बात में बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। तभी उसने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, 7 दिन के बाद एग्जाम के दिन तुम्हें अपने एक खास दोस्त को नकल करने में मदद करते हुए पकड़ लिया जाएगा। तभी लड़के ने कहा कि वो तो मेरा बचपन से ही भाई जैसा है। लेकिन भिखारी ने कहा कि तुम्हारा दोस्त एग्जाम में बेहोश होने का नाटक करेगा और तुम्हें उसके लिए जवाब लिखने को कहेगा। इन्विजिलेटर तुम दोनों को वहीं पकड़ लेगा और उसी पल तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उस लड़के ने हंसते हुए कहा कि मेरे दोस्त के भले ही अच्छे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन वो मुझसे कभी नकल में मदद नहीं मांगेगा और मैं अपने लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लूंगा। भिखारी को समझ आ गया कि वह लड़का उसकी बातों में यकीन नहीं करेगा। तभी भिखारी ने अपनी जेब से एक एडमिशन टिकट निकाला और उसे दिखाया। जैसे ही लड़के की नजर उस टिकट पर पड़ी तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसके कोने में बिल्कुल वही स्याही का दाग था जो उसने एक दिन पहले गलती से गिरा दिया था। यह देखकर लड़का एकदम चुप हो गया। तब भिखारी ने जल्दी से कहा कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए याद रखना अपने उस दोस्त पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि उसे किसी ने खरीद लिया है। लड़के ने हैरानी से पूछा कि आखिर किसने और क्यों। तब भिखारी ने बताया कि इस बार तुम्हारा रिजल्ट पूरे प्रांत में सबसे ज्यादा आने वाला है और कोई नहीं चाहता कि तुम टॉप करो। इतना कहकर भिखारी ने यह भी कहा कि एग्जाम खत्म होने के बाद लॉटरी टिकट जरूर खरीदना। लेकिन इससे पहले कि वह नंबर बता पाता, वह अचानक गायब हो गया। अब लड़के के हाथ में सिर्फ वही एडमिशन टिकट बचा था, जिससे साफ हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं था। तभी उसके दोस्त का फोन आया और उसने उसे बाहर घूमने और खाने के लिए बुलाया। लेकिन इस बार लड़के ने मना कर दिया और कहा कि उसे पढ़ाई करनी है। उसके दोस्त को यह बात अजीब लगी, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ जाता था। लेकिन फिर भी उसने उसे एग्जाम के लिए शुभकामनाएं दी और फोन रख दिया। फोन रखने के बाद लड़का काफी बेचैन हो गया, क्योंकि उसका दोस्त बिल्कुल सामान्य लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भविष्य वाला खुद उसे क्यों चेतावनी देकर गया था। तभी उसके माता पिता ने उससे पढ़ाई के बारे में पूछा और कहा कि हम तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहे, बस अपना बेस्ट देना। ये सुनकर लड़के के दिमाग में एक बात साफ हो गई कि अगर वह सच में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसके माता पिता को कितना बड़ा झटका लगेगा। वह अपनी टेबल पर बैठा, लेकिन किताब में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी उसे उसके टीचर का फोन आया और उन्होंने उसे अगले दिन ऑफिस में बुलाया और कहा कि उसके लिए एक अच्छी खबर है। ये सुनकर लड़का और ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर एग्जाम से ठीक पहले कैसी अच्छी खबर हो सकती है। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो टीचर ने बताया कि उसके पिछले 3 साल के शानदार रिजल्ट के आधार पर उसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए चुना गया है। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह उसका सपना था। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी थी कि उसे एग्जाम में कम से कम एक तय नंबर लाने होंगे। लड़के ने पूरी मेहनत करने का वादा किया। इसके बाद जब उसके दोस्त को यह बात पता चली तो उसने उसे बधाई दी और कहा कि पूरे क्लास में सिर्फ कुछ ही लोगों को यह मौका मिला है और उस पर अब काफी दबाव भी होगा। उसने यह भी कहा कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह हमेशा उसके साथ है। लड़के ने हाँ तो कर दी, लेकिन उसके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर उसे फंसाने की कोशिश कौन कर रहा है। उस दिन प्रैक्टिस एग्जाम में लड़के ने जानबूझकर खुद को अपने दोस्त से दूर बैठाया। तभी एग्जाम के बीच में उसका दोस्त अचानक पेट दर्द का बहाना बनाकर खड़ा हो गया और बाहर जाने लगा। जाते समय उसने जानबूझकर उसकी टेबल से टक्कर मारी, जिससे एक पर्ची नीचे गिर गई। लड़के ने उस पर्ची को देखा लेकिन उसे उठाया नहीं।